डायनामाइट एनिमे। हेलो गाइस, भले ही एनिमे ब्लैक समन आप कहीं भी देख रहे हो, लेकिन ये ऑफिशियली डायनामाइट एनिमे की तरफ से डब किया गया है। तो प्लीज डायनामाइट एनिमे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम लेटेस्ट न्यूज देते रहते हैं अपने लेटेस्ट डब के मुतालिक। तो प्लीज सब्सक्राइब। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लुक क्यों है। मैं अभी तक किसी ताकतवर दुश्मन से नहीं मिला था। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि खुद को रोक भी नहीं पा रहा। शानदार। चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिससे तुम्हें मजा आएगा। हेडीज आर्मी। ब्लैक मैजिक। देखा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब तुम्हारी गिनती कम हो गई ना? तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम कर क्या सकते हो। वो सब रैंक बी मॉन्स्टर से स्ट्रांग है। इससे पहले कि वो बाहर आए मैं उसे खत्म कर दूंगा। विंड शॉट। हम साथ में इन सभी दुश्मनों की हड्डियां तोड़ देंगे। उम्मीद है कि तुम में से कोई एक। उनके जोक्स बहुत ही खौफनाक हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करते हैं। हाँ, मेरे बादशाह, इस लड़ाई को मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर छोड़ दो। बहुत खूब। ये सभी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिमाग वाले भी हैं। काफी जवान होने के बावजूद भी तुम्हारा तजुर्बा एक अच्छे योद्धा से कम नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब तक कोई डर महसूस हुआ है। इसका मतलब ये खत्म नहीं हुआ। तो बताओ कि तुम क्या सोचते हो। काले लिबास में आए हो मतलब कि युद्ध के बहुत बड़े शौकीन हो, इसीलिए तो लड़ाई शुरू होने से पहले हंस रहे हो। हाँ, यही तो पागलपन है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी हंसी मैं छीन लूंगा, तो तैयार हो जाओ। ये तो धुएं का गोला है। आराम से जेरार्ड, मैं उसे आसानी से देख सकता हूँ। वो हम पर जमीन से हमला करने आ रहा है। उसने मुझे महसूस कर लिया। तुम और नहीं भाग सकते। बहुत अच्छे। उसका आर्मर 50% है और वो स्लैश डैमेज रेजिस्ट भी है। जेरार्ड उसके लिए एक बुरा प्रतिभागी है। ये हमला पिछले हमले से खतरनाक होगा। क्लोथो! बदमाश! ऐसा लगता है कि फिजिकल अटैक्स तुम पर अच्छे से काम नहीं करते।
तो मैजिकल अब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा? हटो मेरे ऊपर से। इतना जल्दी नहीं। ग्लोरी सेंचुरी! मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कोई ताकत होगी। बहुत खूब मेरे बादशाह। लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता है। सत, वो वाकई ताकतवर है। जेरार्ड, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। अब वोर्टेक्स एज! तुम पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हो ना? मेरी जीत हुई। घंटा, तुम हार चुके हो। एफिल! राइट। स्टेल्थ इतना पावरफुल है, इसका मुझे पता नहीं लग पाया। मारो इसे। ब्लेस एरो। अभी ये खत्म नहीं हुआ। बहुत अच्छे, लेकिन ग्लोरी सेंचुरी खत्म हो गई है, तो तुम सब अब फैल जाओ। तुम बस दूसरे हो जिसने मुझे इतना जख्मी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युग में आने के कारण मेरी शक्ति कम हो गई है। तो अब क्या तुम हार मानते हो? कोई इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता है? तुम तो युद्ध के दीवाने हो या बस मजाक कर रहे हो? मेरे ख्याल से लड़ाई तो अब शुरू हुई है। Legends Scrimmage! माय लॉर्ड। हाँ, हम इसको ऐसा भी करने नहीं दे सकते। क्लेफ्ट डेटोनेशन! पायरो हाइड्रा प्राइमरी। अगी तो क्या हमले में थोड़ी देर हो गई? आखिर कौन सी पावर है वो जो ये यूज कर रहा जेरार्ड, था? अपनी लॉयल्टी स्किल्स को पूरी तरह इस्तेमाल करो। आपको यकीन है ये लंबे वक्त तक नहीं टिकेगा? दम हो तो इससे बचकर दिखाओ। तो आखिर लड़ाई शुरू हो गई। तुम्हारे पास जो भी है वो सब मुझे दे दो। लो! जेरार्ड, इमरजेंसी डिफेंस! आर्थन रैम्पार्ट! जेरार्ड, अगर तुम इस हमले को नहीं रोक पाए तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। अपना पूरा दम लगाओ। सच में प्रिंसेस, क्या आप ऐसा चाहती हैं? लेकिन एक असली नाइट कभी हार नहीं मानता। तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो। पायरो हाइड्रा प्राइमरी। सही कहा, हमने अभी बस शुरू किया है। नहीं, वो आ रहा है। प्राइमरी। हाँ, क्योंकि मैं ही जीतने वाला हूँ। ओह, ये स्लाइम फिर से! हमला कर दिखाओ क्लोथो! तुम्हारे पास इतने सारे कास्ट वेपन्स कहां से आए? मेरी ब्लैकस्मिथ ट्रेनिंग के दौरान मेरे पास ये सब कुछ थे। आखिर ये कुछ काम तो आया। ये हुई ना बात। रेडियंस लैंसर! ब्लेस एरो। मुबारक हो, तुम जीत गए। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब क्या हुआ? क्या तुम वाकई में डीमन किंग की बेटी को खाना चाहते थे? तो तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझसे इस तरह नहीं लड़ते।
वैसे भी डिमन किंग ने उसे मुझे सौंपा था। मुझे ये करना ही था। कुछ 100 साल पहले की बात है, जब मैंने अपनी ही मर्जी से राजकुमारी की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी। तुम्हारे मुक्कों में तुम्हारा मैजिक नहीं आ रहा है और तुम्हारी चाल भी बहुत धीमी है। अगर तुमने अपनी स्किल पर ध्यान नहीं दिया तो तुम कभी भी आर्कन ह्यूगिलिस्ट नहीं बन पाओगी। आउच! मैं नहीं जानती क्यों अपने मुक्कों में मैजिक डालना चाहिए, तो तुम मुझे दिखाओ। अगर तुम इतनी आसानी से सीख जाओगे तो फिर तुम्हें सिखाने का मजा क्या रहेगा। हमें वक्त के साथ सीखना चाहिए। डेमंस की जिंदगी वैसे भी बहुत लंबी होती है। बड़ी जिंदगी? हाँ, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इस महल में गुजारूंगी? पहले पापा मुझे रोजाना देखने आते थे, लेकिन जब से वो काम पर गए हैं तब से आए ही नहीं। राजकुमारी सेरा, गॉस्टव ने अपनी बेटी को छुपा कर रखा है ताकि कोई दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर पाए। एक बार तुम खाना खत्म कर लो, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ओके। इस लड़की का कोई दोस्त नहीं है। ये कभी घर से बाहर भी नहीं गई। ये महल ही इसके लिए सब कुछ है और कुछ जानती ही नहीं। लेकिन कभी ना कभी हेरोस इस महल पर गॉस्टव के लिए आएंगे। दुश्मनों को पता है कि किला लगभग पूरी तरह गिर चुका है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरे मास्टर के लिए मरना मेरे लिए सबसे अच्छी मौत होगी। कि मेरे मास्टर किंग गॉस्टव ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सेरा की हिफाजत करूं, उसे कुछ ना होने दूं और हर तरह के दुश्मनों से उसकी रक्षा करूं। अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो न केवल हेरो बल्कि बाकी डिमंस भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए डिमन किंग ने उसके ऊपर एक सील लगाई जो कोई इंसान ही तोड़ सकता है। डिमंस और मॉन्स्टर्स के मुकाबले इंसान कमजोर होते हैं। अगर किसी हीरो को उसके बारे में पता चल गया तो वो सेफ रहेगी। जब वो मरे तब उनका मैजिक कास्ट एक्टिवेट हो गया था और सील लग गई और राजकुमारी सेरा को वहां से बहुत दूर भेज दिया गया ताकि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन मेरा सरताज वो बहुत ही खुदगर्ज है। क्या आपको लगता है कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी? इसीलिए वो यहाँ है, इस छुपी हुई जगह पर। मैंने इंतजार किया और करता रहा जब हीरो मर जाए और वार एक बहुत पुरानी याद बन जाए। एक शांति से भरा कमजोरों का युग, एक ऐसा युग जहां प्रिंसेस सेरा नई डिमन किंग बन के राज्य चला सके। लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है, क्या तुम उन्हें अपने साथ शामिल करोगे? ये कहां से आया? तुम ताकतवर हो और तुम्हारे दोस्त तुम पर विश्वास भी करते हैं। मॉन्स्टर्स भी। तुम एक समनर हो। तुमने नोटिस किया? मुझे लग रहा है कि प्रिंसेस सेरा अब तक अपनी नींद से जाग चुकी होगी। तुम जैसे ही सील तोड़ोगे उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो ठीक है, क्या तुम भी मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें फिर से हील कर दूंगा। ऑफर तो बढ़िया है, लेकिन मैं केवल डिमन किंग की सेवा करता हूँ और वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है। वादा करो जब राजकुमारी जागेगी तो तुम उसे ले जाकर पूरी दुनिया दिखाओगे, प्लीज। मास्टर, ऐसा भी हो सकता है कि वो डीमन किंग बन जाए? मैंने सच में काफी बर्बादी कर दी है।
तो अब क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरे पापा विक्टर, वो सभी बेवकूफ थे। विक्टर, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मानता हूं। कैल्विन, हे वुड। ये सही हो गया? हाँ, हमने डीमन से छुटकारा पा लिया। एफिल, ये रहा सबूत। अगर तुम गिल्ड को ये दे दोगे तो वो तुम्हें बता देंगे। अच्छा, मुझे खुशी है कि आप सेफ हैं। ये कौन है? ऐसा लगता है कि डीमन उसके ऊपर हावी हो गया था जब वो सील थी। तो ये शायद से वो है जिसे फर्स्ट पार्टी ने देखा था, द कैमोफ्लेजिंग हेयर बैंड। ये उसके डीमन हॉर्न्स और विंग्स को छुपा कर रखेगा। गुस्ताव ने उसके लिए ये सब पहले से ही प्लान कर रखा होगा। उसका उसकी बेटी के लिए प्यार। वो भी बहुत कमजोर लग रही है, तो मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। क्या तुम लोग साथ चलोगे? हाँ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तुम्हारा कनाई तो काफी कमजोर लग रहा है। हाँ, सही कहा। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हो। लग रहा था जैसे अंदर से जान निकल गई हो। ये पहली चीज है जो तुमने इवॉल्व होने के बाद कही है, और मैंने तुम्हें रिस्पॉन किया है। आपको क्या लगता है मेरा लेवल ऊपर चला गया था और मैं इवॉल्व होने की कगार पर था? क्लोथो केवल इवॉल्व होने से ही काफी अजीब लग रहा है। अबिसल नाइट के एक रेयर वेरिएंट, एक मॉन्स्टर को केवल एस रैंक डंजन्स में दिखता है। इन स्टैट्स को तो देखो। काफी बढ़िया है। उसकी टूटी हुई शील्ड रिपेयर हो गई है। नहीं, मेरे ख्याल से साथ ही में ताकतवर भी। ये मेरी वीरता कायम रखने का इनाम है। हाँ, तुम थोड़ी देर पहले ऐसे ही हिल रहे थे जैसे तुम्हें बहुत तेज सुसु आया हो। क्या कहा? अब लगता है तुम शांत हो चुकी हो। बढ़िया। हाँ, लेकिन क्या आप सच में डीमन किंग गुस्ताव की बेटी को सर्वेंट बनाना चाहते हैं? मैं जानती हूँ कि इससे आप खतरे में पड़ेंगे। नहीं, मुझे रैंक एस कंसीलमेंट मिला है, तो कोई भी अप्रेजिंग आई का इस्तेमाल करके तुम्हारा स्टेटस नहीं देख सकता। भरोसा करने के लिए विक्टर को हारते काफी है। आप आखिर हैं कौन? आप कोई हीरो नहीं है ना? हीरो तो कोई और है। मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ जिसे थोड़ी सी लड़ाई पसंद है। हाँ? थोड़ी सी? भला ऐसे कौन बोलता है? आप मजाकिया हैं। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? मैं पहले कभी किसी टाउन में नहीं गई हूँ। मैं इससे पहले कभी किले से बाहर नहीं आई हूँ। तो तुम नर्वस हो? थोड़ी सी। चिंता मत करो, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। पार्थ में स्वागत है, वो शहर जहाँ हम रहते हैं। हाँ, वहाँ वो क्या है? ये? हाँ, और ये? एक हथियार की दुकान। उनके पास हर तरह की चीजें हैं। और वो वहाँ पर। ध्यान रखना कि तुम किसी से टकरा ना जाओ। चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद से। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, ये पहली बार है जब मैं बाहर आई हूँ। ये बहुत मजेदार है। मैंने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सामान है और भी बहुत कुछ। ये सब देखना काफी मजेदार है। हे, ये क्या है? मुझे लगता है ये इस दुनिया में पहली बार आई है। एफिल, सेरा को वापस घर लेकर चली जाओ। मैं रिपोर्ट के लिए गिल्ड जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं कर सकती हूँ, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। केल्विन, एफिल, हे, मैं वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। जल्दी यहाँ आओ। ठीक है सेरा, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, इतना काफी है। मुझे कोई छोटी बच्ची मत समझो। भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस क्वेस्ट के बाद मैं रैंक ए में प्रमोट हो जाऊंगा।
मुझे कहा गया था कि डीमन जिसे खोजा गया था वो रैंक ए या उससे ऊपर का हुआ तो वो इसका इस्तेमाल एक प्रमोशन एग्जाम टेस्ट के लिए करेंगे। मैं आ गया। हाँ? मेरे रैंक की प्रमोशन के बारे में एंज ने सुना होगा और मेरे लिए स्पिरिट के सॉन्ग इन पार्टी में रखी होगी। सेरा ये नहीं जानती कि इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे हैंडल करना है। लगता है एफिल और क्लेयर दोनों में कोई जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है और मुझे ये भी पता चल गया है कि उड और क्लेयर दोनों शादीशुदा हैं और लोग मेरे और सेरा के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मुझे बहुत मजा आया और मैं भी बहुत सारे मजे कर रहा हूं। सेरा, हे विक्टर, बाहर की दुनिया सच में काफी खूबसूरत और प्यारी है, लेकिन हाँ, मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी मजेदार था। सब कुछ नया था मेरे लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा है। देखो, इस जगह पर एक बड़ा गड्ढा है। मैंने गार्डनर्स से पूछा था। हे, वो चीज जिसे सी कहते हैं, वो काफी बड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जितनी दूर तक नजर जाती है बस पानी ही पानी है। मैंने ये किसी बुक में पढ़ा था। काश मैं भी कभी देख पाऊं। हाँ, जरूर तुम देखोगी, और जब तुम देखोगी मैं विक्टर तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। ये एक प्रॉमिस है विक्टर। सेरा, तुम क्या कर रही हो? इसी तरह हम समंदर में मजे करते हैं, मत है ना? करो, मत फेंको पानी मुझ पर। बस करो सेरा, तुम्हारे कपड़े गीले होने लगेंगे। सही कहा, मुझे भी सी देखना है। मुझे माउंटेन्स, दूसरे टाउन्स, दूसरी कंट्री। मैं इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ जो तुमने और मेरे पापा ने मुझे दी है। तो मुझे देखना है